नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। हम इस वीडियो में जानेंगे पोषक तत्वों के बारे में। पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमें अपने शरीर के पोषण के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन ये पोषक तत्व होते क्या हैं? क्या होते हैं पोषक तत्व? तो आप समझ लीजिए, वह तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। मोटा मोटा जान लीजिए, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं और यह रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर को स्वस्थ और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। अगर बात करें पोषक तत्वों के कार्य की, तो आप जान लीजिए, पोषक तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ, चुस्त, फुर्तीला और निरोगी रखते हैं। इसके अतिरिक्त पोषक तत्व शारीरिक एवं मानसिक कार्य कुशलता में वृद्धि करते हैं। अब समझिए पोषक तत्वों के प्रकार। पोषक तत्वों को दो श्रेणी में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पे है सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नंबर 2 पर है बृहत और बड़े पोषक तत्व यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले समझिए सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यह हमारे शरीर के लिए कम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व हैं विटामिन्स और खनिज। खनिजों को अंग्रेजी में मिनरल्स कहते हैं। अगर बात करें विटामिनों की, तो वह हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। अब भैया जो विटामिन्स हैं, इनको भी दो कैटेगरी में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पे है वसा में घुलनशील विटामिन यानी फैट सॉल्युबल विटामिन, और नंबर 2 पर है पानी में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन। सबसे पहले समझिए वसा में घुलनशील विटामिन यानी फैट सॉल्युबल विटामिनों के बारे में। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वह है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वह हमारे शरीर और एकत्र यानी लीवर के वसा ऊतकों में जमा होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक और कभी कभी महीनों तक सुरक्षित रह सकते हैं। अब समझिए पानी में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सोल्यूबल विटामिनों के बारे में। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वह हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12 और विटामिन C। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वह हमारे शरीर में लंबे समय तक नहीं रहते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन को हमारा शरीर स्टोर यानी संग्रहित नहीं कर सकता है, और यह वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जल्द ही मूत्र में उत्सर्जित होते हैं, यानी यह आसानी से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब समझिए सूक्ष्म पोषक तत्वों में खनिजों के बारे में। हमारे शरीर के लिए उपयोगी खनिजों यानी मिनरल्स की बात करें तो वह हैं बोरॉन, कैल्शियम, क्रोमियम, लोहा यानी आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, कॉपर, पोटेशियम, सेलेनियम, सिलिकॉन, सोडियम, जिंक, गंधक यानी सल्फर इत्यादि। और भैया इन खनिजों को भी दो तरह से विभाजित किया गया है। मुख्य और सूक्ष्म खनिज पोषक तत्वों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, क्लोराइड और सल्फर शामिल हैं। दूसरी ओर ट्रेस खनिज पदार्थों में लोहा, कॉपर, मैंगनीज, आयोडीन, कोबाल्ट, फ्लोराइड, जिंक और सेलेनियम शामिल हैं। दोस्तों, नोट करने वाली बात यह है कि हमारे शरीर में कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की काफ़ी कम मात्रा में ही जरूरत पड़ती है, लेकिन यह सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अब समझिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के लाभ यानी बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर में विटामिनों और खनिजों की आवश्यकता होती है। इससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार होता है।
इसके अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करते हैं। अगर बात करें सूक्ष्म पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत की, तो वह है दूध, अंडे, नारंगी, पीले फल, सभी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, अनाज, साबुत अनाज, नट्स, बीज, फलियां, बादाम, कद्दू, सूरजमुखी के बीज, चिकन, मछली, अजवाइन, जैतून का तेल और जल्द पचने वाले मांस। दोस्तों, अभी हमने जाना पोषक तत्वों में नंबर 1 पर सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। अब समझिए नंबर 2 पर बेहद और बड़े पोषक तत्वों के बारे में, यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो आप जान लीजिए वे पोषक तत्व जिनकी हमें ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, इनको ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। बड़े पोषक तत्व यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को अंग्रेजी में फैट कहते हैं। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं सब्जियां, फल, साबुत अनाज और फलियां। अगर बात करें बड़े पोषक तत्वों में प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमारे शरीर की कार्यप्रणाली को दुरुस्त रखता है। वह प्रोटीन हमारे मसल्स बनाने में मददगार है, यानी मसल्स की सुरक्षा के लिए प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा का सेवन जरूर करना चाहिए। प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं दालें, नट्स, सोयाबीन, साबुत चना व मटर, लूपिन्स बीन्स, दूध, पनीर, मांस, मछली और अंडा। वहीं बात करें बड़े पोषक तत्वों में वसा यानी फैट की, तो भले ही फैट का नाम सुनकर आप घबरा जाएं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अच्छा वसा यानी हेल्दी फैट स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने का काम करता है। अच्छे वसा यानी गुड फैट के अच्छे स्रोत हैं नट्स, मक्का, जैतून का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल और अलसी का तेल। दोस्तों, आशा करता हूँ पोषक तत्वों से संबंधित यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक में, तब तक के लिए जय माता दी।